बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है पार नज़र के, जो कि एक कहानी है और कहानी के लेखक हैं हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पढ़ चुके हैं तथा मंगल ग्रह और छोटू के बारे में जान चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि इस पाठ पर आधारित हैं। पहला प्रश्न कहानी से है। कहानी आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में, इन प्रश्नों के उत्तर याद करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो बच्चों, आपने यह कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है और कहानी के प्रारंभ में ही बताया गया था कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखिए, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखिए। बच्चों, छोटू एक छोटा बच्चा था जो कि मंगल ग्रह पर नीचे सुरंग बनी हुई थी, वहाँ रहता था। छोटू को ऊपर जाने की अनुमति क्यों नहीं थी, यानी सुरंग से ऊपर जाने की अनुमति क्यों नहीं थी? क्योंकि सुरंग में जाने के लिए सिक्योरिटी पास और ख़ास किस्म के स्पेस सूट को पहनना पड़ता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की मनाही नहीं थी। क्योंकि सुरंग का जो रास्ता था वह नीचे से ऊपर की ओर जाता था और ऊपर जाने के लिए ही वह सुरंग बनी हुई थी और वहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था। क्योंकि वहाँ पर एक तो ऑक्सीजन नहीं थी, दूसरी ठंड भी बहुत तेज़ पड़ा करती थी और इन सारी परिस्थितियों को बिना स्पेस सूट के हल नहीं किया जा सकता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? बच्चों देखिए, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि कोई अंतरिक्ष यान उनके मंगल ग्रह की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और फिर छोटू ने कंसोल का एक लाल बटन दबा दिया, जिससे कि यान के यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी तथा यंत्र बेकार हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, यह नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। बच्चों, इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि जिस तरह हमारी पृथ्वी पर आम जनजीवन है, उसी तरह मंगल ग्रह पर भी आम जनजीवन था। तो यह आम जनजीवन कैसे नष्ट हो गया है, वह आपको बताना है। कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में अंतर आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया और वहाँ ऐसा परिवर्तन सूर्य के कारण हुआ जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। बच्चों, जो प्रकृति के तत्व हैं, अगर किसी भी एक तत्व में परिवर्तन आता है तो सारा का सारा जो प्राकृतिक संतुलन है वह बिगड़ जाता है, जीवन की संभावना खत्म हो जाती है। मंगल ग्रह पर भी ऐसा ही हुआ। वहाँ सूर्य में परिवर्तन आया, सूर्य में परिवर्तन आने के कारण वहाँ के जीव जंतु सारे मर गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए और जो मनुष्य थे वह भी अनुकूलन नहीं कर पाए, वो मर गए और जो बचे थे वे यंत्रों के सहारे जमीन के अंदर रह रहे थे। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? बच्चों, आपको यह बताना है कि मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान आए थे वो कहाँ से भेजे गए थे और क्यों भेजे गए थे? तो बच्चों, ये जो अंतरिक्ष यान है वह नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भेजे गए थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर यहाँ पृथ्वी की तरह जीवन की संभावनाओं का पता लगाना चाहते थे। यानी वो यह देखना चाहते थे कि जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, उसी तरह क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? बच्चों, जब वो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यानों को आता हुआ देखते हैं तो एक सभा बुलाते हैं, उस सभा के अध्यक्ष साहब भी कुछ कहते हैं और फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो कि उस सभा समिति के सदस्य होते हैं वह अपने अपने विचार रखते हैं। आइए देखिए, नंबर 1 पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। वह कॉलोनी की सुरक्षा का ध्यान रखकर वहां आए
अंतरिक्ष यान को खाक करने का तरीका सुझाते हैं। और जो नंबर 2 है वो क्या कहते हैं कि यंत्रों के बेकार होने का खतरा है, परंतु हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। और नंबर 3 क्या सुझाव देते हैं कि हमें अपना अस्तित्व छिपाकर रखना चाहिए, हमें अपना प्रबंध छिपाकर रखना चाहिए ताकि उन्हें पता ना चले कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सारे उपाय वो इसीलिए बताते हैं ताकि मंगल ग्रह पर अपने अस्तित्व की जानकारी को छिपाकर रख सकें। बच्चों, अगर उनके अस्तित्व की जानकारी दूसरे लोगों को या दूसरे अंतरिक्ष यानों को, दूसरे ग्रह पर रह रहे लोगों को चल जाती है तो वे सारे के सारे मंगल ग्रह पर आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मंगल ग्रह के प्राणी हैं उनका अस्तित्व या उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ पार नज़र के का अभ्यास प्रश्न हल किया। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप वापस इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। धन्यवाद बच्चों।